आजकल तो बड़ा ध्यान फैला हुआ है, हम सब देवताओं को मनाने में लग जाते हैं, घर वाले पितरों से लेकर के और जितने भी नाम सुने हैं सब में लग जाते हैं। बहुत लोग चौपाइयाँ गाने लगते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं और सोचते हैं कि हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, देवता संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर हाथ रखेंगे। कर्म के बिना, परमात्मा के बिना, आपकी आत्मा के बिना, आपके गुरु के बिना इस संसार में आपका कोई साथी नहीं है। ये सब भ्रमवश, भयवश, भूलवश अलग अलग रास्ते के ऊपर जीव भटका दिए गए और जितना हम भटके रास्ते से दूर हो गए। कारण सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक मोह माया। कई बार मुझे दिखाते हैं कि देखना जी ये क्या चल रहा है, कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि इस मंत्र का जाप कीजिए कि तुम्हारा बच्चा कभी फेल नहीं होगा। एक साल बाद पता चलता है जो मंत्र दे रहा उसी का लड़का फेल हो गया। इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं इस मंत्र का जाप करते रहे कभी जीवन में दुर्घटना नहीं होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये हो सकता है कि आप ध्यान के अंदर हो, आप उससे जुड़े हुए हों, आपकी आत्मा इतनी चैतन्य सत्ता में आ जाए, आप कर्म को इतना कमजोर कर दे कि वो घटनाएं टाली जा सके। लेकिन मात्र इन चीजों से ये भय और भ्रम है जिसमें सारा देश पिस रहा है। ना समझ आती, ना कुछ समझ पाते, सही गलत का निर्णय नहीं हो पाता और सही गलत से दूर जा करके कि चलो गुरुजी ने जो बोला वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में 2 मंत्र और रगड़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो इनका भी लाभ मिलेगा। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कि गुरुजी तो बस बता रहे हैं और ये तो अपना काम कर देते हैं, जो बोलते हैं कर देते हैं, किसी का नाम नहीं लेते कि उसने ये किया, उसने ये किया। साथ में 2-3 और बताने वाले आजकल चला हुआ है ना, ऐसे ऐसे गर्दन हिला करके बताते हैं कि उनके पास चलते हैं, कुछ तो पता चलेगा क्या चल रहा है। अरे वो बेचारे अपने गुजारे के लिए काम चलाए हुए हैं, उनका गुजारा आप लोगों से चलता है, उनको अपने बारे में नहीं पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको ध्यान के विषय के आसपास भी नहीं होते, आसपास भी नहीं होते। ये समझ लीजिए, ये नियम है। जिस आत्मा को ज्ञान हो गया परम तत्व का, उसके ऊपर कोई भी दूसरी आत्मा सवार नहीं हो सकती। चाहे प्रेत आत्मा हो, देवात्मा हो, कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा हो, उसके ऊपर वो सवार नहीं हो सकती, कुछ भी हो चाहे। अगर किसी के ऊपर सवार है तो वो भूल भरम में घूम रहा है, उसका बेचारे का अपना ही पीछा नहीं छुड़ा हुआ। और जिसको ज्ञान हो गया, जिसके बंधन खुल गए, वही आप लोगों के बंधन खोल सकता है। जिसके बंधन स्वयं के नहीं खुले, जो खुद ही रस्सों में बंधे हुए हैं, जो खुद ही बेचारे डरे हुए हैं कि अब की बार अगर ये चौराहे के ऊपर सामान नहीं गया तो बस हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इनके अंदर इतना भय है, इतना डर है, इतना खोने का सब कुछ अंदर में
कितना बेचारे घबराए हुए जीव हैं, उन्हें भजन का भी नहीं पता, उनसे भजन हो भी नहीं पाता, उन्हें ध्यान का भी नहीं पता, सुमरण का भी नहीं पता, उन्हें यह भी नहीं पता किस प्रकार से चढ़ाई होती है, उन्हें यह नहीं पता ज्ञान का तत्व है। ऐसे भ्रम में खोए हुए जीव आपको क्या मार्ग दिखाएंगे? उनसे अच्छे तो आप हो, कम से कम दूसरी आत्माएं तो सवार नहीं हो रही। जहां से ध्यान शुरू करोगे वहीं से उठना शुरू हो जाओगे। तो आप नाम सुमरण कीजिए, नाम के ऊपर जितना आप ध्यान देंगे, जितना उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, उतना ही वो आपके नजदीक आएंगे। ये नहीं, मैं देख रहा बड़ी मारा मारी चल रही, ब्रज के अंदर भी बड़ी मारा मारी चल रही, पालना हिलाने के पैसे सेट कर दिए गए कि जो बड़े बड़े अमीर हैं उन्होंने 2 महीने पहले बुकिंग करा दी कि इस बार पालना मैं ही झुलाऊंगा जन्माष्टमी के दिन, पैसे चाहे जितने लग जाएं, मैं 5 मिनट मेरा नंबर आएगा। उनका शेड्यूल बना दिया गया 5-5, 10-10 मिनट का। क्या मिल गए कन्हैया? क्या मिल गए परमात्मा? क्या ऐसे मिलते हैं परमात्मा? क्या उनको आवश्यकता है इन चीज़ों की? क्या इनसे मिल जाएगा उनको कुछ भी? नहीं मिलेगा। क्या वो मोल आ सकते हैं? वो मात्र प्रेम के द्वारा जीते जा सकते हैं, वो मात्र सुमरण के द्वारा जीते जा सकते हैं। वहाँ मात्र चढ़ाई अंदर से हो सकती है, बाहरी क्रियाकलापों से नहीं हो सकती। जब हम समय की खोज में लगेंगे, सब कुछ फीका लगने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेंगी, सत्य असत्य का ज्ञान होने लगेगा, दूध और पानी अलग अलग छांट देंगे जब विवेक होगा। कोई भी हमें मूर्ख नहीं बना पाएगा। हम समझ जाएंगे दूर से ही कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये चढ़ाई का रास्ता नहीं है, ये प्राप्ति का रास्ता नहीं है, ये वो मार्ग नहीं जहाँ हमें जाना है। हमारा जो मार्ग है वो बड़ी दूर का है, बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन उस मार्ग को कोई रोकने वाला नहीं है। बस हमने मान लिया कि हम नहीं पहुंच सकते, हमने मान लिया कि ये कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हो सकते। जब उनको प्राप्त नहीं, जिनके पीछे करोड़ों लोग हैं, तो हमें कैसे मिलेंगे? ऐसा नहीं है, वो दूर नहीं है। बस आपको खोज की आवश्यकता है, आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है, आपको जागने की आवश्यकता है, भागने की नहीं, जागने की आवश्यकता है, स्वयं में अंदर उतरने की आवश्यकता है। जब आप अंदर में उतर जाओगे तो वो आपके अंदर में प्रकट हो जाएंगे, शब्द प्रकट हो जाएगा, अंदर में ताकत पैदा हो जाएगी, आत्मा में तेज प्रकट होने लगेगा, ये चीजें भागने लगेंगी, आसपास भी बुराइयां नहीं रहेंगी, सब कुछ वातावरण बदलने लगेगा। जो लोग आपके आसपास आएंगे उनका भी ध्यान लगने लगेगा, अपने आप सुमरण चलने लगेगा। ये जो तेज होता है ये भजन का तेज होता है, जो हमारे ऋषि मुनियों के अंदर था, जो हमारे महापुरुषों के अंदर था। जहाँ वो होते वहाँ आसपास के लोग बदलने लगते, भजन करने लगते, सुमरण करने लगते, उस मार्ग पर चलने लगते। इस प्रकार से जब उन जो सानिध्य में आया वो उन्हीं का हो गया, उनके अंदर वो सामर्थ्य था। ये नहीं कि बस कृष्ण हुए, ऐसा नहीं है। उनसे पहले जागे हुए करोड़ों लोग हुए, जिन्होंने बहुत जगाए, लोग बहुत जगाए, और आज भी बहुत लोग जाग रहे हैं। लेकिन जब आप प्रयास नहीं करोगे जागने का, जब आप सोते ही रहोगे, कोई नहीं जगा सकता। जब आप जागोगे, जब आपके अंदर प्रकट होगा,
क्योंकि जिसको लगन लग जाती है, जिसके अंदर में लगन पैदा होती है किसी भी काम के लिए, उसको नींद नहीं आती, रात में भी नींद नहीं आती। उस काम के पीछे इतना वो उसके अंदर इतना घुल मिल जाता है, उसके लिए हर पल वही दिमाग में रहता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। जब आप लोगों के विचार के अंदर, बुद्धि के अंदर ये होगा कि हमें प्राप्त करना है, उसको पाना है, हमें उसको खोजना है, हमें जब ये हो जाएगा फिर कुछ शेष नहीं रहेगा, ना किसी का इंतजार रहेगा कि राम ही आएंगे, कृष्ण ही आएंगे, शिव ही आएंगे। ये आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, रास्ते में भी मिल जाएंगे, आपके सहायक भी होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा मिल करके, लेकिन रुकना नहीं कहीं भी, जहां रुके वहीं के होके रह जाओगे। बहुत आगे का रास्ता है ये शुरुआत होगी चढ़ाई की, मंजिल बहुत दूर है, ये आपके ऊपर खत्म होगी, आपके ऊपर समाप्त होगी। तो आप लोग ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परम पुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।